के नाम दर्ज हैं जिन्होंने मुगल बादशाहों से युद्ध लड़ा। उन्हीं में एक वीरांगना थी रानी दुर्गावती, जिन्होंने अपनी मातृभूमि और आत्मसम्मान की रक्षा हेतु अपने प्राण न्योछावर कर दिए। इनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 में हुआ था। दुर्गाष्टमी पर जन्म होने के कारण ही उनका नाम दुर्गावती रखा गया। महारानी दुर्गावती कालंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की इकलौती संतान थी। गोंडवाना राज्य के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से उनका विवाह हुआ था। शादी के 4 साल बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती का पुत्र नारायण 3 साल का ही था, इसलिए रानी ने स्वयं ही गोंडवाना राज्य का शासन संभाल लिया। मौजूदा समय का जबलपुर ही उनके राज्य का केंद्र था। मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने साल 1556 में रानी दुर्गावती पर हमला कर दिया। रानी दुर्गावती ने सुल्तान की महत्वाकांक्षाओं को बेरहमी से कुचल डाला। ऐसा माना जाता है कि रानी दुर्गावती की सेना ने बाज बहादुर की सेना को भारी क्षति पहुंचाई थी। इस रानी ने अपने शासनकाल में लगभग 51 लड़ाइयां लड़ी और मुगल बादशाह अकबर की सेना को कुचल दिया था। रानी दुर्गावती का पराक्रम ऐसा था कि उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए युद्ध भूमि को चुना। अकबर ने रानी दुर्गावती को एक सोने का पिंजरा भेजकर संदेश दिया था कि रानियों को महल के अंदर ही सीमित रहना चाहिए, लेकिन दुर्गावती ने तीखा जवाब दिया, जिससे अकबर तिलमिला उठा। अकबर ने गोंडवाना को अपने कब्जे में करने के लिए आसिफ खां को आक्रमण करने का आदेश दिया। रानी दुर्गावती के साहस को देखकर मुगल सेना में भगदड़ मच गई। इस हार से घबराकर आसिफ खां ने रानी को शांति का प्रस्ताव भेजा, लेकिन रानी ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। आसिफ खां ने कुछ दिन बाद दूसरी बार हमला किया और फिर मुंह की खाई। तीसरी बार आसिफ खां ने दोगुनी ताकत से हमला किया। इस युद्ध में रानी के पुत्र वीर नारायण शहीद हो गए। 24 जून 1564 को हुए हमले में रानी ने मात्र 300 सैनिकों के साथ मुगलों की विशाल सेना के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में अचानक एक तीर आकर रानी दुर्गावती की आंख में लगा, लेकिन उन्होंने खुद को दुश्मनों को जिंदा पकड़ने नहीं दिया और अपनी ही कटार छाती में मारकर अपना बलिदान दे दिया। जबलपुर के पास जहां ये ऐतिहासिक युद्ध हुआ, उस स्थान का नाम मदन महल किला है। ये वो जगह है जहां पर रानी की शहादत हुई और वहीं रानी दुर्गावती की समाधि भी बनी हुई है। रानी दुर्गावती के इस वीरतापूर्ण चरित्र को इतिहास हमेशा याद रखेगा। रानी दुर्गावती की वीरता को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने 24 जून 1988 को डाक टिकट जारी किया था। रानी दुर्गावती के सम्मान में 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। राजधानी